गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ओव्यूल अर्थात बीजांड की संरचना का अध्ययन करेंगे। तो जैसा पिछली कक्षा में आपने पढ़ा कि पुष्पीय पौधों में गायनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के रूप में पाया जाता है। एक गायनोशियम में एक अथवा एक से अधिक कार्पल पाए जाते हैं और ये भी देखा कि जो कार्पल होता है उसके 3 प्रमुख भाग होते हैं, जिसमें सबसे ऊपर का जो भाग होता है वो स्टिग्मा या वर्तिकाग्र कहलाता है। बीच वाले भाग को हम स्टाइल या वर्तिका कहते हैं और इसका नीचे का जो फूला हुआ भाग होता है वो अंडाशय या ओवरी कहलाता है। तो यहाँ पर आप चित्र पर भी देख पा रहे हैं कि ऊपर का जो भाग है स्टिग्मा, जो कार्पल का सबसे ऊपरी भाग होता है, ये परागण की क्रिया में पराग कणों को ग्रहण करता है। इसका बीच वाला भाग जो स्टाइल या वर्तिका कहलाता है, ये स्टिग्मा और ओवरी को जोड़ने का कार्य करता है। ये लंबा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। कार्पल का जो निचला फूला हुआ भाग है जिसे हम ओवरी कहते हैं, तो ओवरी के अंदर हम देख पा रहे हैं कि एक अथवा अधिक उससे कार्पल होते हैं। तो यहाँ पर हमको चित्र में एक कार्पल दिखाई दे रहा है ओवरी के अंदर। अब हम बीजांड की संरचना को देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि बीजांड को ही मेगास्पोरेंजियम भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इसी के अंदर जो मादा युग्मक होता है, यानी जिसे फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं या जिसको मेगास्पोर्स बोलते हैं, वो जो है वो मेगास्पोरेंजियम अर्थात ओव्यूल के अंदर ही पाया जाता है। तो इस प्रकार से जो बीजांड या ओव्यूल है वो मेगास्पोरेंजियम भी कहलाता है और इसके अंदर फीमेल गैमेटोफाइट या मेगास्पोर पाए जाते हैं। अब इसकी संरचना को हम देखें तो ओव्यूल का ओवरी की दीवार से ये जो ओव्यूल है ये अंडाशय अर्थात ओवरी की दीवार से एक वृंत के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है, जिसे हम डंठल भी कह सकते हैं, और इस वृंत को बोलते हैं बीजांड वृंत या फ्यूनिकुलस। यहाँ पर आप लोग चित्र में देख पा रहे हैं, चित्र में दिखाई दे रहा है फ्यूनिकुलस। तो ये क्या है, इसके द्वारा ये जो ओव्यूल होता है वो किससे जुड़ा रहता है? ओव्यूल जो होता है ये फ्यूनिकुलस के द्वारा जुड़ा रहता है ओवरी की दीवार से। ये हम लोग देख पा रहे हैं फ्यूनिकुलस, ठीक है। तो ये हो गया बीजांड वृंत। अब देखिए नेक्स्ट इसका ऊपर बीजांड वृंत या जो फ्यूनिकुलस है वो जिस स्थान पर ओव्यूल के शरीर से जुड़ा होता है वह स्थान नाभिका या हाइलम कहलाता है। तो इसके ऊपर हम लोग देख पा रहे हैं हाइलम स्थित है, ठीक है, ये हाइलम हो गया। तो हाइलम किसको बोलेंगे? ये जो फ्यूनिकुलस है ये जिस स्थान पर ओव्यूल के शरीर से, बीजांड के शरीर से जुड़ा हुआ है, वो स्थान जो है वो हाइलम कहलाएगा, ठीक है। अब ओव्यूल का मुख्य भाग जो होता है वो न्यूसिलस कहलाता है। ये ओव्यूल का जो मुख्य भाग है वो क्या कहलाता है? न्यूसिलस, या इसको बीजांड काय भी बोलते हैं हिंदी में। तो यही जो है ये ओव्यूल या बीजांड का मुख्य भाग होता है। पतली भित्ति वाली कोशिकाओं से बना हुआ रहता है ये भाग। जो न्यूसिलस है वो पतली भित्ति वाली कोशिकाओं से निर्मित रहता है। अब देखिए जो ओव्यूल है वो एक द्विस्तरीय झिल्ली से घिरा हुआ है। जो बीजांड होता है वो एक द्विस्तरीय पतली झिल्ली से घिरा हुआ रहता है, जिसका कि बाहरी स्तर जो होता है वो आउटर इंटीगुमेंट कहलाएगा, और जो ये इंटीगुमेंट्स लिखा हुआ है ये इंटीगुमेंट्स, ये द्विस्तरीय झिल्लियाँ हैं जिससे कि जो बीजांड है वो घिरा हुआ है। बाहरी स्तर को हम आउटर इंटीगुमेंट या बाह्य आवरण बोलेंगे, और जो भीतरी स्तर होगा, अंदर वाला जो लेयर है, वो अंतः आवरण या इनर इंटीगुमेंट कहलाता है। तो ये हो गया इंटीगुमेंट्स हो गया। अब हम इसमें देख रहे हैं ओव्यूल की संरचना में कि जो इंटीगुमेंट्स है वो ओव्यूल को पूरी तरह से नहीं ढका हुआ है, ठीक है। मतलब जो न्यूसिलस होता है, न्यूसिलस पूरी तरह से इन इंटीगुमेंट से ढका हुआ नहीं है, बल्कि इनका कुछ भाग जो है वो खुला हुआ है। तो नीचे की ओर हम लोग देख रहे हैं कि जो न्यूसिलस है, न्यूसिलस का जो नीचे का भाग होता है, नीचे का भाग जो यहाँ दिखाई दे रहा है वो जो है वो अध्यावरणों से ढका हुआ नहीं है, बल्कि इसका ये भाग जो है वो नीचे वाला भाग खुला ही रह जाता है।
तो इस स्थान को कहा जाता है माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार। ये देखिए, ठीक है, ये जो अध्यावरण है ये न्यूक्लियस को ढके हुए हैं, लेकिन यहाँ पर माइक्रोपाइल वाले भाग में अध्यावरण नहीं पाए जा रहे हैं। तो ये वाला जो भाग है वो माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार कहलाता है। अब इसके बाद ओव्यूल का आधारीय भाग, जहाँ से कि अध्यावरण निकलते हैं, यानी जो इंटीगुमेंट्स हैं वो जहाँ से निकले हुए हैं ओव्यूल में, तो चित्र में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जो इंटीगुमेंट्स हैं वो ओव्यूल में कहाँ से निकले हैं, चलाजल भाग से निकले हैं। तो ये भाग ओव्यूल का ये आधारीय भाग होगा जहाँ से कि अध्यावरण निकलते हैं। इस भाग को हम बोलते हैं निभाग या चलाजा। ठीक है, अब आप लोग देख पा रहे हैं कि माइक्रोपाइल के पास में एक सैक या कोश के समान संरचना दिखाई दे रही है हमको। ठीक है, ये वाली जो संरचना है माइक्रोपाइल के अंदर सैक या कोश के समान जो संरचना दिखाई दे रही है, इसे क्या कहते हैं, इसे भ्रूण कोश या इम्ब्रियो सैक कहते हैं। ठीक है, माइक्रोपाइल के पास एक कोश के समान जो संरचना दिखाई दे रही है वो भ्रूण कोश या इम्ब्रियो सैक कहलाता है, और यही पौधे का फीमेल गैमीट अर्थात मादा युग्मक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ओव्यूल का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है वो है इम्ब्रियो सैक, और यही क्या है, पौधे का फीमेल गैमीट होता है। इसमें 6 कोशिकाएं पाई जाती हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको स्पष्ट दिखाई देंगी कि जो इम्ब्रियो सैक है इसके अंदर 6 कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं। 3 कोशिकाएं जो हैं वो माइक्रोपाइल के पास दिखाई दे रही हैं। ठीक है, माइक्रोपाइल के पास में स्थित 3 कोशिकाएं हैं, जिनमें से एक कोशिका बड़ी होती है ना, और इस कोशिका को एग सेल कहा जाता है। ठीक है, इन 3 कोशिकाओं में से एक कोशिका जो होती है वो एग का निर्माण करती है, और शेष 2 कोशिकाएं जो होती हैं वो उसकी सहायक कोशिकाएं या सिनर्जिड्स कहलाती हैं। ये देखिए, ठीक है, अगल बगल की जो 2 कोशिकाएं हैं उसके आजू बाजू की वो सिनर्जिड्स कहलाएंगी या सहायक कोशिकाएं कहलाएंगी, और बीच में स्थित जो कोशिका है वो एग सेल कहलाती है या एग इसको हम बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह से इसके चलाजल साइड में हम देखें, निभाग की तरफ स्थित कोशिकाएं भी 3 दिखाई दे रही हैं। ठीक है, अर्थात 3 कोशिकाएं जो हैं वो चलाजल साइड में स्थित हैं इम्ब्रियो सैक के। ठीक है, इन कोशिकाओं को एंटीपोडल सेल्स या प्रतिमुख कोशिकाएं कहा जाता है। इनको क्या कहते हैं, एंटीपोडल सेल्स या प्रतिमुख कोशिकाएं। तो ये हो गया 3 और 3, 6 कोशिकाएं यहाँ पे हो गई। अब यहाँ पर हम बीच में देख रहे हैं कि जो इम्ब्रियो सैक है उसके बीच में हमको क्या दिखाई दे रहा है, सेकेंडरी न्यूक्लियस, द्वितीयक केंद्रक। तो ये जो द्वितीयक केंद्रक है ये 2 केंद्रकों के मिलने से बना हुआ केंद्रक है, इसलिए इसको द्वितीयक केंद्रक या सेकेंडरी न्यूक्लियस कहा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भ्रूण कोश के मध्य में 2 केंद्रकों के मिलने से बना एक द्वितीयक केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, अब इसका कार्य क्या होता है, जो ये द्वितीयक केंद्रक होता है निषेचन की क्रिया के बाद ये भ्रूण के लिए भोज्य पदार्थ का निर्माण करता है, अर्थात भ्रूण पोष जिसको हम इंडोस्पर्म बोलते हैं उसका निर्माण करता है। तो ये मुख्य इसका कार्य हो गया सेकेंडरी न्यूक्लियस का। ठीक है, या द्वितीयक केंद्रक का, कि जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो जाएगी उसके बाद एम्ब्रियो बनेगा, तो एम्ब्रियो के पोषण के लिए ये जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है ये एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष का निर्माण करता है। तो इस तरह से ये ओव्यूल की संरचना हो गई, बीजांड का की संरचना हो गई। फर्टिलाइजेशन की क्रिया होने के बाद, ठीक है, यानी निषेचन की क्रिया होने के बाद जो एग होता है ना, ये जो एग सेल है ये एम्ब्रियो अर्थात भ्रूण में परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है, जो ओव्यूल है वो बीज में परिवर्तित हो जाएगा, और जो अंडाशय यानी ओवरी है वो फल में चेंज हो जाती है। तो इस तरह से ये ओव्यूल की संरचना हो गई। अब हम इसके बाद देखेंगे ओव्यूल्स के प्रकार। बीजांड के प्रकार को देखते हैं तो माइक्रोपाइल अर्थात बीजांड द्वार, फ्यूनिकल यानी बीजांड वृंत एवं चलाजा अर्थात निभाग,
इन तीनों की स्थिति के आधार पर जो ओव्यूल होते हैं वो मुख्य रूप से 6 प्रकार के हो सकते हैं, जिसमें पहला इसका टाइप है आर्थोट्रोपस ओव्यूल का। ठीक है, इसको ऋजुवर्ती बीजांड भी कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोग चित्र में भी देखिए कि जो आर्थोट्रोपस ओव्यूल है वो सीधा ओव्यूल होता है। ठीक है, ये कैसा दिखाई दे रहा है, हमको स्ट्रेट दिखाई दे रहा है, तो इसको आर्थोट्रोपस ओव्यूल कहा जाता है। ये फर्स्ट वाला जो है, ठीक है, ये आर्थोट्रोपस ओव्यूल है, सीधा ओव्यूल है। अब देखिए इसमें यहाँ पे क्या सीधा है ये, और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो माइक्रोपाइल है, ठीक है, इसमें फ्यूनिकल, चलाजा और माइक्रोपाइल यानी कि बीजांड वृंत, निभाग और बीजांड द्वार जो हैं वो तीनों एक सीधी रेखा में स्थित हैं, इसलिए इसे सीधा ओव्यूल कहा जाता है, स्ट्रेट ओव्यूल कहा जाता है। जो जिम्नोस्पर्म प्लांट्स होते हैं उनमें इस प्रकार का ओव्यूल देखने को मिलता है। सेकंड नेक्स्ट जो दूसरा है वो कहलाता है एनाट्रोपस ओव्यूल, जिसको कि प्रतीप या अधोमुखी बीजांड भी कहते हैं। तो ये आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये उल्टा है। ठीक है, ये उल्टा ओव्यूल होता है, चित्र में दिखाया गया है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो माइक्रोपाइल है वो फ्यूनिकल के पास में स्थित है, तो यहाँ पे ये उल्टा ओव्यूल होता है एनाट्रोपस ओव्यूल, और इसमें माइक्रोपाइल फ्यूनिकल के पास आ जाता है और चलाजा जो है वो उसके दूसरे सिरे पर स्थित रहता है। तो अधिकांश जो पौधे होते हैं उनमें एनाट्रोपस टाइप का ओव्यूल देखने को मिलता है, जैसे मटर में, सेब में, इन सब पौधों में प्रतीप या एनाट्रोपस ओव्यूल जो है वो पाया जाता है। थर्ड टाइप है इसका हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल, जिसको कि अनुप्रस्थावर्त बीजांड भी कहते हैं। नाम से ही समझ में आ रहा है, जैसा इनका नाम है वैसे ही इनकी संरचना भी दिखाई दे रही है। तो हेमी एनाट्रोपस में इसमें जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल जो होता है वो वृंत के साथ यानी कि बीजांड वृंत या फ्यूनिकल के साथ लगभग समकोण बनाते हुए स्थित होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि माइक्रोपाइल जो है और फ्यूनिकल एक दूसरे से समकोण बनाते हुए स्थित हैं। तो इस प्रकार का जो ओव्यूल होता है वो बहुत ही कम पौधों में देखने को मिलता है। रैननकुलस जो प्लांट होते हैं उनमें इस तरह का ओव्यूल्स पाया जाता है। अब नेक्स्ट फोर्थ टाइप है इसका एम्फीट्रोपस ओव्यूल का। ठीक है, एम्फीट्रोपस ओव्यूल में क्या दिखाई दे रहा है, ये जो एम्फीट्रोपस ओव्यूल होते हैं इसमें ओव्यूल अपने अक्ष पर इस प्रकार से घूम जाता है कि भ्रूण कोश में यानी कि एम्ब्रियो सैक में भी पर्याप्त वक्रता देखने को मिलती है। तो ये अनुप्रस्थ या एम्फीट्रोपस ओव्यूल होता है। इसमें ओव्यूल अपने अक्ष पर इस तरह से घूम जाता है एम्फीट्रोपस में कि उसके कारण एम्ब्रियो सैक में भी, भ्रूण कोश में भी वक्रता देखने को मिलती है। तो आप लोग ये वाले डायग्राम में देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ये है ओव्यूल है वो घूम गया है और जिसके कारण जो इसका एम्ब्रियो सैक है उसमें भी चेंजेस आ गया है। ठीक है, वक्रता देखने को मिल रही है। तो नींबू, नारंगी वगैरह में इस प्रकार का जो एम्ब्रियो ये ओव्यूल है वो देखने को मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कैम्पाइलोट्रोपस या वक्रावर्त इसको बोलते हैं। ठीक है, ये वाला जो टाइप है ये है कैम्पाइलोट्रोपस का, वक्रावर्त इसको कहा जाता है हिंदी में। तो ये जो ओव्यूल होते हैं ये अपने वृंत पर, ठीक है, मतलब कि अपने फ्यूनिकल पर घोड़े की नाल की आकृति में स्थित होते हैं, चित्र में दिखाई दे रहा है। ठीक है, वक्रावर्त होते हैं ये, अपने वृंत पर घोड़े की नाल की आकृति में स्थित रहते हैं। इसमें जो माइक्रोपाइल होता है और जो चलाजा है ना, माइक्रोपाइल और चलाजा दोनों एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक आ जाते हैं। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं माइक्रोपाइल और चलाजा जो हैं वो एक दूसरे के काफ़ी पास में स्थित हैं। ठीक है, तो क्रूसीफेरी फैमिली में, क्रूसीफेरी कुल के सदस्यों में इस प्रकार का बीजांड देखने को मिलता है। और अगला जो लास्ट है, छठवें प्रकार का ओव्यूल, वो कहलाता है कुंडलित बीजांड या इसको कुंडलित बीजांड या सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल कहते हैं। ठीक है, लास्ट में जो हम देख रहे हैं 6 नंबर पे ये वाला जो ओव्यूल है।
ये कुंडलित ओव्यूल होता है। प्रारंभिक अवस्था में ये ओव्यूल ऋजुवर्ती ही होता है, यानी सीधा होता है। ठीक है, जैसे जैसे इसमें इसकी वृद्धि होती जाती है ये अधोमुखी होता जाता है, यानी कि पहले ये ऑर्थोट्रोपस रहेगा, उसके बाद एनाट्रोपस हो जाता है, अधोमुखी या प्रतीप हो जाता है, और वृद्धि पूर्ण होने तक ये जो ओव्यूल है ये अपने अक्ष पर कुंडलित हो जाता है। तो पूर्ण विकसित जो ओव्यूल होगा वो कुंडलित दिखाई देगा। ठीक है, तो इसमें ओव्यूल का जो वृंत है या जो फ्यूनिकल है वो उसके अधिकांश भाग को हम देख पा रहे हैं कि ओव्यूल का जो अधिकांश भाग है वो उसके फ्यूनिकल या वृंत से घिरा हुआ है। तो ये हो गया सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल या कुंडलित बीजांड। और इस प्रकार का जो बीजांड है वो नागफनी में देखा गया है, नागफनी में ये पाया जाता है। तो इस तरह से आज हमने बीजांड की संरचना और उसके प्रकार को देखा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।